जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। सहकार रेडियो के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकिता माथुर है। मैं जयपुर, बीकानेर व लखनऊ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र दैनिक लोकमत की संपादक हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों का अध्ययन करती हूँ। आज जन मन की बात कार्यक्रम में मुझे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में अपने विचार रखने का अवसर मिल रहा है। आशा है हम सभी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता इस मुश्किल दौर में बरकरार रख पाएंगे। व्हाट्सएप की खबरों से अलग एक खबर जो विभिन्न चैनलों द्वारा पहले दबाई गई और अब अलग जामे में दिखाई गई है। किसानों का दिल्ली कूच। किसान सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को काला कानून बता रहे हैं और सरकार किसानों को बहकाया हुआ। सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाती नजर आ रही है, पर कौन है वो किसान? खेत में मिट्टी से भरा हुआ या शानदार एसी कमरे में बैठा किसी बड़ी कंपनी का मालिक? सवालों के उत्तर हमें वक्त में पीछे झांकने को मजबूर करते हैं। हम नए आजाद हुए भारत को देखते हैं, जहां तय किया जाना था कि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को चुने या औद्योगिकरण की ओर बढ़ें। अव्यवस्थित कृषि व्यवस्था, अव्यवस्थित भूमि बंदोबस्त, पुरानी कृषि तकनीक, इन सभी में सुधार भी औद्योगिकरण के पश्चात ही संभव प्रतीत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने भी औद्योगिकरण को ही प्रोत्साहित करने का मन बनाया हुआ था। बंटवारे और युद्ध के बीच के भंवर में फंसे भारत को वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे विश्व बैंकों ने उभरती हुई नई अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त औद्योगिकरण करने के लिए जो ऋण उपलब्ध था वो ऋण उपलब्ध करवाया। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी कृषि घाटे का सौदा ही मानी गई। तमाम योजनाएं इसी और रही कि कृषि समुदायों को नष्ट किया जाए और विकास के लिए आवश्यक सस्ता मजदूर नवनिर्मित शहरों को उपलब्ध करवाया जाए। बड़े स्तर पर गांवों से शहरों की तरफ पलायन शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। महामारी के दौर में हमने देखा कि कितने लोगों की घर वापसी हुई। सरकार अब तक इसके आंकड़े नहीं जुटा पाई। हमारी सरकारों ने विश्व बैंक और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं को शहरीकरण का वादा किया था, जो अब तक होता जा रहा है। 1950 की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शरणार्थियों का पेट भरने और नवनिर्मित देश को रोटी खिलाने का भार तमाम अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बावजूद भी किसानों पर ही डाला गया। चीन से युद्ध हो या गुजरात का अकाल, किसान ने भारत को हमेशा संभाले रखा। हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ भी पंजाब, हरियाणा ने अपनी मेहनत के बलबूते पर पाया, पर अभी खेती या खेत मुनाफे का सौदा नजर नहीं आ रहे थे। चीन ने सर्वप्रथम खेती पर ध्यान दिया और अपने लोगों का पेट भरने के बाद औद्योगिकरण व बाजार की व्यवस्थाओं में पहचान बनाई। उन्होंने भुखमरी व बेरोजगारी के लिए बहानेबाजी की जगह उत्पादन कार्य को विकसित किया और विश्व की ताकत बन बैठा। सन 1990 के बाद से वर्ल्ड बैंक और IMF ने अपने ऋणी देशों को बताया कि किस प्रकार से कृषि को भी मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है। भारत जैसे देशों का रुख भी बदला। WTO और डंकल पर हस्ताक्षर हुए और खाद्य सुरक्षा, गरीबी हटाओ और ये सब नारे, ये सब अभी हाल की बात है। बड़े बड़े कृषि विद्वानों ने विचार विमर्श किया कि किस प्रकार कृषि को लाभकारी व्यवसाय में तब्दील किया जाए। पूंजीवाद ने उत्तर दिया कि मेरी शरण में आ जाओ। जो नए नौकरशाह आए, उन्होंने नए सिरे से अमेरिकी खेती का मॉडल हिंदुस्तान में रोपना शुरू किया और 8 सुझाव दिए। APMC लागू करिए, बड़े स्तर पर कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट हेतु भूमि अधिग्रहण करिए, औद्योगिक कृषि हेतु कृषि सुधार कानून लाइए, आधुनिक खेती के संसाधन जुटाइए, जेनेटिक बीज लाइए, आपूर्ति व मांग प्रबंधन मजबूत करिए, कमोडिटी ट्रेडिंग को बढ़ावा दें और कृषि का यांत्रिकरण करें। गांव में खेत जोत रहा किसान ना तो कमोडिटी ट्रेडिंग जानता है, ना आधुनिक कृषि के संसाधन जुटा पाने की क्षमता रखता है। मौजूदा व्यवस्था में वह अपनी फसल किसी तरीके से सही मूल्य पर बेच सके, उसका तो यही संघर्ष चल रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने किसानों की तकदीर लिखनी शुरू की। उसी के साथ भारतीय राजनीति भी रंग बदलने लगी। पुराने सेवक धीमी गति से नई आर्थिक नीति को लागू कर रहे थे। कॉरपोरेट जगत को तेज गति से नए सुधार चाहिए थे, इसलिए उन्होंने एक नया प्रधान सेवक भारत की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया।
प्रधान सेवक और उसकी मंडली ने चरणबद्ध साजिशें आरंभ करी। कभी धर्म का नशा करवाया और हमें बांटा, तो कभी अंधराष्ट्रीयता की अफीम सुंघाई गई। जब सब अफीम के नशे में झूम रहे थे तो इंटरनेट ने लगातार ये नशा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बरकरार रखा। हम देख ही नहीं पाए कि कब संसद में CAA और NRC पास हो गए और अब ये 3 फार्म एक्ट। हाल में जो भी कुछ हुआ वह हमारी संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी अनेक प्रश्न खड़े कर देता है। संविधान में संघीय स्वरूप है, जबकि व्यवहार में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जो संघीय स्वरूप को बदलने की कोशिश के रूप में सामने आ रही है। लोकतंत्र में जो काम मीडिया को करना चाहिए उसे विद्यार्थी, महिलाएं, किसान और आम लोग कर रहे हैं। क्या काम है? काम है शासक वर्ग से सवाल पूछना। फर्ज करिए एक किसान के 3 बेटे हैं। किसान की मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार खंडित हो जाता है। सहकारी खेती तो कोई अपनाना नहीं चाहता, इसलिए कॉरपोरेट ने संविदा खेती का नया फॉर्मूला जमीन पर उतार दिया है। संविदा खेती में एक किसान अपनी फसल को लेकर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंपनी उसकी फसल को किसी भी बहाने से नहीं खरीदती। वो शासन के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता और वह बर्बाद हो जाता है। अब उसकी जमीन कहाँ जाएगी? जाहिर है कंपनी के पास। किसान क्रेडिट कार्ड ने भी जमीन छीनों का दरवाजा खोल दिया है। अनेकों दलितों व गरीबों की जमीनें किसान क्रेडिट कार्ड के कर्जे के कारण बैंकों ने बड़े जमींदारों और कंपनियों को नामांतरित कर दी है। प्रत्येक खेल किसान की जमीन छीनने का छद्म षड्यंत्र मात्र है। जिन लोगों ने वर्तमान नव उपनिवेशिक गुलामी और उसके एजेंडों की चाल को समझ लिया, हमारा शासक उन्हें कहीं अर्बन नक्सल कहता है तो कहीं राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी, ये सब कह के बदनाम करता है। जेल के दरवाजे उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से खोल दिए जाते हैं। वर्तमान किसान आंदोलन हमारी राष्ट्रीय शर्म का विषय है। क्यों किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्यों किसानों और मेहनतकशों नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है? उसका बड़ा कारण यह है कि भारत की बहुसंख्यक जनता को हिंदू, मुसलमान या जातियों में बांटकर आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और कॉरपोरेट पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों व उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके आम आवाम को बाहर खदेड़ रहा है। लाखों लोग बेबसी का शिकार हो रहे हैं। ये सारे हालात हमारे खौफनाक भविष्य की तरफ सोचने के लिए हमें मजबूर नहीं करते क्या? राष्ट्रवादियों और धर्म के ठेकेदारों को भली भांति यह समझ लेना चाहिए कि शतुरमुर्ग की तरह अपनी आंख और गर्दन को मिट्टी में दबा लेने से खतरा खत्म नहीं हो जाता। शासक वर्ग चाहे कितनी भी चालें चले, एक दिन ये भूख और परेशानी आम आवाम को एक साथ खड़ा कर देगी और ये अंध धार्मिकता और छद्म राष्ट्रवाद शासक वर्ग को बचा नहीं पाएगी। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की? उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।